बैक टू द सत्येंद्र सर केमिस्ट्री चैनल। आज हम क्लास 12 के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक रिएक्शंस डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके अपकमिंग बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो विद द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है अल्कोहल्स प्रिपरेशन से, वेयर वी कैन सी दैट कन्वर्ट प्रोपीन टू प्रोपेन 1 ऑल which reaction set achieves this anti-Markovnikov product। तो अगर हमें प्रोपीन को प्रोपेन 1 ऑल में कन्वर्ट करना है, दिस इज द प्रोपीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अगर हमें इसे कन्वर्ट करना है CH3CH2 CH2OH, दैट मीन्स अल्कोहलिक ग्रुप शुड बी ऑन कार्बन नंबर 1, दैट विल बी प्रोपेन 1 ऑल। तो हमें किस मेथड को फॉलो करना होगा जहां से हम एंटी मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट बना सकते हैं? ऑप्शन ए एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, ऑप्शन बी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ऑप्शन सी रिएक्शन विद HCl, ऑप्शन डी रिएक्शन विद aqueous KOH। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से हम एंटी मार्कोनिक प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो फिनोलिक ग्रुप है, फिनोलिक ग्रुप वो हमारा अटैच होगा दैट कार्बन ऑफ एल्किन विद हैव विच हैव मोर हाइड्रोजन। एक्चुअली मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है? मार्कोनिकॉफ रूल होता है कि negative part of the addendum will add to that carbon of alkene where the lesser number of hydrogen। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे अगर आप देखो तो इस एंड वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है और इस पर 1 हाइड्रोजन है। तो यहाँ से जो निगेटिव पार्ट होगा दैट इज OH, ये जो OH माइनस है निगेटिव पार्ट है, ये उस कार्बन पे जाएगा जहां पर हाइड्रोजन कम है, जहां पर हाइड्रोजन कम है। तो OH अगर इस कार्बन पे आता तो ये मार्कोनिकॉफ रूल का प्रोडक्ट बनाता, ये मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनाता। और अगर OH यहाँ होगा तो क्या बनेगा? प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है, जैसा कि बनता है आपके एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन में। एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन में OH माइनस जो होगा वो आपके सेकंड कार्बन पर जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है। तो यहां से आपको बनेगा प्रोपेन 2 ऑल। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए OH आपका कार्बन नंबर 1 पे विद दैट एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जो होगा उसमें क्या होगा? उसमें निगेटिव पार्ट दैट इज OH कहाँ जाएगा? OH will attach to that carbon with have more hydrogens। ठीक है, जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वहां पर निगेटिव पार्ट जाएगा, तब हमारा बनेगा प्राइमरी अल्कोहल दैट इज प्रोपेन 1 ऑल बनेगा। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2 जो कि ईथर्स और फिनॉल से है। व्हेन एनिसोल, एनिसोल क्या होता है? मेथॉक्सी बेंजीन, मेथॉक्सी बेंजीन, दिस इज मेथॉक्सी ग्रुप CH3O मेथॉक्सी और यहाँ लगा है बेंजीन, तो इसे बोलेंगे मेथॉक्सी बेंजीन। इसका कॉमन नेम है एनिसोल। अगर इसकी रिएक्शन करते हैं विद HI, ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड से कराते हैं, तो व्हाट आर द मेजर प्रोडक्ट्स? क्या मेजर प्रोडक्ट्स बनेंगे? ऑप्शन ए आइडोबेंजीन प्लस मेथनॉल, ऑप्शन बी फिनॉल प्लस मेथिल आयोडाइड, ऑप्शन सी बेंजीन प्लस मेथनॉल, ऑप्शन डी नो रिएक्शन या कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो करेक्ट ऑप्शन है बी, दैट इज फिनॉल एंड मेथिल आयोडाइड। फिनॉल और मेथिल आयोडाइड बनते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? एक्चुअल में यहाँ पे रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस गिव्स द ऑक्सीजन फिनॉल फेनिल बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। देखो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये मेथॉक्सी बेंजीन, तो ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होंगे यहाँ पे। ठीक है, अभी लोन पेयर यहाँ पर जाएगा इस ऑक्सीजन कार्बन के बॉन्ड के पास और ये डबल बॉन्ड घूमकर इधर जाएगा इस कार्बन पे। तो क्या होगा? ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा। ठीक है, ड्यू टू द रेजोनेंस। जब ये रेजोनेंस के थ्रू पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर बना लेगा तो ये ऑक्सीजन कार्बन का बॉन्ड क्या होगा? बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन बेंजीन को देगा तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से मेथिल अपने, चूंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है मेथिल, तो मेथिल अपने इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन को देगा। तो इजिली दिस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड कैन बी ब्रेक डाउन, ये ब्रेक डाउन यहाँ से हो सकता है। ठीक है, अब जब ये ब्रेक डाउन होगा तो ये ऑक्सीजन HI के H+ को ले लेगा। ठीक है, और ये जो मेथिल है ये मेथिल प्लस के फॉर्म में निकलेगा, तो मेथिल प्लस और आयोडीन ये मिलकर क्या बना लेंगे? मेथिल आयोडाइड बना लेंगे। तो इस तरह से हम फेनॉल से और दैट इज फिनॉल और मेथिल आयोडाइड बनेगा। ठीक है, अब आपको यही याद रखना है कि एरोमेटिक ईथर्स जो होते हैं, एरोमेटिक ईथर अभी आपने देखा दैट इज मेथॉक्सी बेंजीन। तो एरोमेटिक ईथर्स में जो हैलाइड होते हैं, हैलाइड ऑलवेज गोज टू द एल्किल ग्रुप। जो भी हैलाइड होगा वो उसके एल्किल ग्रुप की तरफ जाएगा, एरियल ग्रुप की तरफ नहीं जाएगा, दैट मीन बेंजीन वाले ग्रुप की तरफ नहीं जाएगा।
हैलाइड ऑलवेज गोज टू द एल्किल ग्रुप, ये याद रखना आप। और हाइड्रोजन गोज टू द एरोमेटिक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, एरोमेटिक ऑक्सीजन की तरफ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द नेम रिएक्शन का एक क्वेश्चन है। विच रिएक्शन कन्वर्ट्स फिनॉल इनटू सैलिसिलएल्डिहाइड। ठीक है, कौन सी रिएक्शन इन चारों में से जो कि फिनॉल को सैलिसिलएल्डिहाइड में कन्वर्ट करती है। सैलिसिलएल्डिहाइड क्या होता है, जब फिनॉल पे, फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पर एक एल्डिहाइड ग्रुप CHO ग्रुप आ जाता है तो उसे बोलते हैं सैलिसिलएल्डिहाइड। ठीक है, ये किस रिएक्शन से आएगा। ऑप्शन ए कोल्बे रिएक्शन, ऑप्शन बी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ऑप्शन सी रीमा टाइमन रिएक्शन, ऑप्शन डी विलियमसन सिंथेसिस। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी रीमा टाइमन रिएक्शन। रीमा टाइमन रिएक्शन में क्या होता है, फिनॉल रिएक्ट करता है क्लोरोफॉर्म से। ठीक है, यहाँ पे जो रिजेंट होता है वो होगा क्लोरोफॉर्म विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करने पर, एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट करने पर, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप जो होगा वो ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये क्लोरोफॉर्म और एक्वस NaOH के साथ, ठीक है, ये फिनॉल ग्रुप के ऑर्थो पोजीशन क्या आ जाएगा, एल्डिहाइड। ठीक है, इस फिनॉल ग्रुप को आप थोड़ा सा इग्नोर कर देना, यहाँ पे गलती से आ गया है। तो इस अल्कोहल के ऑर्थो पोजीशन पे जहाँ पे OH लिखा हुआ है, इसके जगह पर, मतलब यहाँ पे तो नहीं है रिएक्टेंट में, बट प्रोडक्ट में क्या होगा वो CHO में बदल जाएगा। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कोल्बे रिएक्शन। ठीक है, कोल्बे रिएक्शन जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं और उससे बनता है सैलिसिलएल्डिहाइड, सॉरी सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड बनता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करेंगे और सैलिसिलिक एसिड बनेगा। तो वहां पर भी सेम यही होगा कि ऑर्थो पोजीशन पे CHO नहीं बल्कि COOH ग्रुप आएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप आएगा। ठीक है, तो अगर सैलिसिलिक एसिड बनाना है तो कोल्बे रिएक्शन यूज करेंगे, सैलिसिलएल्डिहाइड बनाना है तो हम रीमा टाइमन रिएक्शन को यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, असेंडिंग द चेन। असेंडिंग द चेन मतलब चेन का बढ़ जाना, चेन का इंक्रीज होना। तो एक रिएक्शन है जहां पर हम एथेनॉल को CH3CH2OH को हम प्रोपेन नाइट्राइल CH3CH2CN में कन्वर्ट करते हैं। अब आप देख सकते हो इस रिएक्टेंट में क्या है, CH3CH2 यानी दो कार्बन है, और प्रोपेन नाइट्राइल में CH3CH2C देन N, तो तीन कार्बन हो गए। दैट मीन्स एसेंट ऑफ चेन, क्या बोलते हैं उसे, एसेंट ऑफ चेन या असेंडिंग द चेन बोलते हैं। तो ये किस सीक्वेंस से बनाया जा सकता है, यानी एथेनॉल को प्रोपेन नाइट्राइल में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए रिएक्ट विद KCN डायरेक्टली, क्या KCN से डायरेक्टली रिएक्शन करा दें इसकी। ऑप्शन बी रिएक्ट विद थायोनिल क्लोराइड SOCl2 देन पोटेशियम साइनाइड KCN, या ऑप्शन सी रिएक्ट विद सिल्वर साइनाइड AgCN, या फिर ऑप्शन डी रिएक्ट विद पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 देन अमोनिया NH3। तो किससे रिएक्शन कराएं, तो हम यहाँ पे रिएक्शन कराएंगे जो हमारे लिए प्रिफर्ड और डिजायर्ड प्रोडक्ट के लिए होगा, दैट इज रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड SOCl2 देन पोटेशियम साइनाइड। तो यहाँ पर क्या है ना, क्यों हम थायोनिल क्लोराइड से कराते हैं रिएक्शन पहले, डायरेक्टली क्यों नहीं हम KCN से करा देते। KCN से तो रिएक्शन करा रहे हैं लेकिन डायरेक्टली क्यों नहीं करा रहे हैं, क्योंकि जो अल्कोहलिक ग्रुप है वो एक पुअर लिविंग ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पे जो आप देख रहे हो एथनॉल में अल्कोहलिक ग्रुप लगा हुआ है, तो ओ ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड जल्दी टूटेगा नहीं। ठीक है, ये टूटेगा नहीं तो OH जल्दी से यहाँ से निकलेगा नहीं, तो OH का एक पुअर लिविंग ग्रुप है। अब थायोनिल क्लोराइड जो होता है, इससे जब रिएक्शन होगी पहले तो वो OH को Cl में बदल देगा। ठीक है, अब Cl क्या होता है, सी एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, बहुत ही गुड लिविंग ग्रुप है, तो Cl वहां से इजिली निकल सकता है। तो अब Cl को निकालने के लिए फिर हम KCN का यूज करेंगे, तो साइनाइड जैसे ही अटैक करेगा, ठीक है, साइनाइड जैसे अटैक करेगा तो क्लोराइड वहां से निकल जाएगा वाया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू, एसएन रिएक्शन के थ्रू वहां से निकल जाएगा। अब जब वो निकलेगा तो वहां पे साइनाइड दैट मीन्स नाइट्राइल ग्रुप आ जाएगा और हमारा जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है CH3CH2CN वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, दैट्स वाई वी विल फॉलो द थायनिल क्लोराइड देन आफ्टर दैट KCN। हाँ, एक बात और यहाँ पे आप ध्यान दें कि अगर हम सिल्वर साइनाइड को यूज कर दें, ठीक है, तो हमें क्या मिलता, अगर हम KCN की जगह सिल्वर साइनाइड को यूज कर लें तो आइसोसाइनाइड मिलेगा। वहां पर CN ग्रुप नहीं NC ग्रुप जुड़ेगा, और NC ग्रुप अगर जुड़ेगा तो क्यों जोड़ा है, क्योंकि वहां पर सिल्वर और कार्बन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है, तो सिल्वर कार्बन का बॉन्ड नहीं टूटेगा एंड नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो अवेलेबल होंगे कि वो अटैक करें, एंड देन नाइट्रोजन की बॉन्डिंग से क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड बनेगा। ठीक है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है बोर्ड में। विच रिएजेंट इज यूज्ड इन द रोसेनमुंड रिडक्शन टू कन्वर्ट बेंजोइल क्लोराइड डायरेक्टली इनटू बेंजल्डिहाइड।
ठीक है। रोजनमंड रिडक्शन में क्या यूज करते हैं, कौन सा रिएजेंट इनमें से यूज करेंगे जिससे कि हम बेंजोइल क्लोराइड को बेंजल्डिहाइड में बदल देते हैं? ऑप्शन ए, हाइड्रोजन विद पैलेडियम बेरियम सल्फेट। ऑप्शन बी, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ऑप्शन सी, जिंक मरकरी अमलगम विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एंड ऑप्शन डी, टिन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो करेक्ट ऑप्शन है हाइड्रोजन विद पैलेडियम बेरियम सल्फेट। ठीक है। अब यहाँ पे जो पैलेडियम होता है, यू नो दैट पैलेडियम एक कैटलिस्ट है, तो पैलेडियम कैटलाइजेस हाइड्रोजनेशन, दैट मीन्स वो हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जो एडिशन हो रहा है हाइड्रोजन का, उसमें पैलेडियम कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। ठीक है। तो ये अच्छा काम करेगा, हाइड्रोजन को ऐड कराएगा वहां पे। लेकिन जो बेरियम सल्फेट साथ में यूज किया गया है, ये क्यों यूज किया गया? क्योंकि ये होता है कैटलिस्ट पॉइजन। कैटलिस्ट पॉइजन होता है। अब कैटलिस्ट पॉइजन काम क्या होता है? तो वो फर्दर रिडक्शन को प्रिवेंट करता है कि आगे और रिडक्शन ना हो जाए, क्योंकि अगर आगे और रिडक्शन होगी तो ये एल्डिहाइड को अल्कोहल में बदल देगा, एल्डिहाइड को अल्कोहल में बदल देगा, राइट। तो अगर ये बेंजोइल क्लोराइड है तो यहाँ का क्लोरीन हटेगा और इसकी जगह पर हाइड्रोजन आएगा। ठीक है। HCl बन के निकल जाएगा, H2 है, HCl बन के निकल जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा इसकी जगह पे, तो क्या हो गया? CHO हो गया। ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे बेरियम सल्फेट का यूज नहीं करते तो ये C डबल बॉन्ड O जो है, कार्बोनिल ग्रुप जो है, ये भी दोनों जगह पे क्या आ जाता है? हाइड्रोजन आ जाते हैं। तो इससे क्या होता है? ये कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्टली फिर किसमें? एल्डिहाइड से अल्कोहल में। एल्डिहाइड से अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी CH होता, फिर यहाँ पर OH होता, दोनों जगह पर क्या हो जाते हैं? हाइड्रोजन आ जाते हैं। तो ये कन्वर्ट हो जाता है CH2OH यानी अल्कोहल में। तो अल्कोहल में कन्वर्ट ना हो इसीलिए हम बेरियम सल्फेट का यूज कर रहे हैं। ठीक है। अगर हम यूज करते हैं जिंक मरकरी अमलगम विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये रिजेंट होता है आपके क्लेमेंशन रिडक्शन का। किसका होता है? क्लेमेंशन रिडक्शन का। इसको भी बहुत बार पूछा जाता है। अब अगर क्लेमेंशन रिडक्शन या जिंक मरकरी विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज करेंगे तो यहाँ पे जितने भी कार्बोनिल होते ये इन्हें एल्केन बदल देता। किसको बदल देता? कार्बोनिल को एल्केन बदल देता। दैट मीन्स कि अगर हम यहाँ पे इसका यूज करते क्लेमेंशन रिडक्शन, दैट इज जिंक मरकरी विद HCl, तो ये कार्बोनिल ग्रुप को बदल देता किसमें? CH3 में। एल्केन बदल जाता है, ये हो जाता CH3। तो यहाँ से बेंजोइल क्लोराइड कन्वर्ट हो जाता टोलुइन में। किसमें कन्वर्ट हो जाता? टोलुइन में कन्वर्ट हो जाता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कंडेंसेशन रिएक्शन से है। व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट व्हेन एथेनॉल CH3CHO इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड? अगर हम इसको डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करें एंड फिर उसके बाद हीट करें, जिसको हम बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन, तो हमें क्या फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा विद द एथेनॉल? तो ऑप्शन ए, एथेनॉल मिलेगा। ऑप्शन बी, ब्यूट टू इनल मिलेगा। ऑप्शन सी, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल मिलेगा। ऑप्शन डी, बिटेनोइक एसिड मिलेगा। तो करेक्ट ऑप्शन है ब्यूट टू इनल मिलेगा। ठीक है। सो डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, इससे हमारा पहले बनेगा एल्डोल। ठीक है। एल्डोल क्या होता है? एल्डिहाइड, देन एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल को हम बोलते हैं एल्डोल। एल्डोल दैट इज प्रोडक्ट मिलेगा पहले हमें 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। अब जब उसे फर्दर हीट करेंगे तो हीट करने पे क्या होगा? डिहाइड्रेशन होगा, वाटर वहां से निकल जाएगा। ठीक है। तो वाटर यहाँ से निकलेगा इस कार्बन कार्बन से, तो यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो ये बन जाएगा अल्फा बीटा। ठीक है। इस कार्बन का ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कंपाउंड मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं ब्यूट टू इनल। ठीक है, ब्यूट टू इनल, और ये बनता है हमारा एल्डोल कंडेंसेशन से। Next question, coming from carboxylic acids. What is the final product when ethyl benzene is vigorously oxidized using alkaline potassium permanganate followed by hydrolysis? ठीक है, alkaline potassium permanganate है ये, potassium permanganate with KOH क्या होगा? alkaline potassium permanganate है और followed by hydrolysis यानी कि हीट कर रहे हैं इसे और देन एसिड है। तो अगर ऐसा करते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा? ऑप्शन ए बेंजल्डिहाइड, ऑप्शन बी एसिटोफिनोन, ऑप्शन सी बेंजोइक एसिड, ऑप्शन डी 2 फेनिल एथेनोइक एसिड। तो क्या बनेगा यहाँ से? ऑप्शन सी बनेगा, बेंजोइक एसिड। ठीक है। तो बेंजोइक एसिड क्यों बनेगा? क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है पोटेशियम परमैंगनेट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होंगे वो ऑक्सीडाइज कर देंगे इंटायर एल्किल चेन को, पूरी एल्किल चेन को वो बदल देंगे जो डायरेक्टली अटैच होगी बेंजीन रिंग से। ठीक है, किसमें बदल देंगे? कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, रिगार्डलेस ऑफ द चेन लेंथ। चेन की कोई भी लेंथ हो, चेन की कोई भी लेंथ हो, ये एल्किल चेन जो कि बेंजीन से अटैच है उसको बदल देगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, तो ये बदल जाएगा बेंजोइक एसिड में। ठीक है, कहने मतलब क्या है? जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है बेंजीन है, बेंजीन से क्या लगा है? CH2 CH3,
CH2 CH3 दो कार्बन की चेन है, तो ये एक कार्बन का बदल करके COOH में बदल जाएगा। अगर ये होता CH2 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 CH3 कोई भी लॉन्ग चेन होती तो भी ये इसमें बदल जाता, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में बदल जाएगा, क्योंकि हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है। बट एक चीज आपको ध्यान रखनी कि एटलीस्ट वन बेंजाइलिक हाइड्रोजन होना चाहिए। कार्बन जो है जो कि बेंजीन से अटैच है, उसके पास एक हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में बदलेगा। दैट मीन्स कि यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर इस केस में क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर अगर देखो तो यहाँ पे होना चाहिए कि अगर इसके साथ हम एक एल्किल ग्रुप और लगा दें, तो अभी क्या हुआ, इसके पास चार बॉन्ड है, यहाँ पे हमने बना दिया हाइड्रोजन। ठीक है। तो अगर ये हाइड्रोजन है तब तो ठीक है, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप बदलेगा। लेकिन अगर ये हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर अगर CH3 होगा, ठीक है, यहाँ पर अगर आपके पास CH3 होगा, CH3 तो ये भी CH3 है, ये भी CH3, ये भी CH3, तो इस कार्बन के पास अब कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो तब ये रिएक्शन नहीं होगी, तब ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में नहीं बदलेगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिएक्शन, ये अमीन से आ रहा है जहां पे हम स्टेप डाउन कर रहे हैं, स्टेप डाउन का मतलब डिसेंट ऑफ कार्बन चेन। तो विच रिएक्शन कन्वर्ट्स प्रोपेनामाइड C3CH2 CONH2 into एथेनामाइन CH3CH2NH2 डिक्रीजिंग द कार्बन चेन बाई वन। यहाँ पे तीन कार्बन है और यहाँ पर दो कार्बन है, तो कार्बन चेन एक से कम हो रही है, दैट मीन्स डिसेंट ऑफ कार्बन चेन हो रहा है, डिक्रीजिंग ऑफ कार्बन चेन हो रहा है। तो प्रोपेनामाइड थ्री कार्बन से एथेनामाइन टू कार्बन कैसे बनेगा? तो ऑप्शन है रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ऑप्शन बी हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, ब्रोमीन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी कार्बिल अमीन रिएक्शन, ऑप्शन डी गैब्रियल फिथैलामाइड सिंथेसिस। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन ब्रोमीन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन में ये कार्बोनिल कार्बन को रिमूव कर देता है एज अ कार्बोनेट, CO3 2 कार्बोनेट के फॉर्म में ये कार्बोनिल कार्बन को रिमूव कर देगा। एंड इट इज द स्टैंडर्ड मेथड टू स्टेप डाउन अ होमोलोगस सीरीज, यानी कि जो होमोलोगस सीरीज है, यानी कि सेम फंक्शनल ग्रुप के जो कंपाउंड होंगे उनमें से एक कार्बन आप कम कर सकते हो बाय यूजिंग दिस हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन से आप ध्यान रखना, डिग्रेड हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर एक कार्बन कम हो जाएगा। तो हो क्या रहा है, ये बेंजामाइड, सॉरी, CH3CH2CONH2 दैट इज प्रोपेनामाइड, ठीक है, एमाइड ग्रुप को अमीन ग्रुप में कन्वर्ट करेगा विद डिक्रीजिंग ऑफ वन कार्बन चेन। ठीक। अब अगर हम इसके जगह पे यूज कर लेते लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर यूज करते तो कार्बन काउंट सेम होता, तब कार्बन काउंट सेम होता तो आपको क्या मिलता, प्रोपेनामाइन। तो अगर डिसेंट ऑफ कार्बन चेन नहीं चाहिए और आपको एमाइड को एमीन में कन्वर्ट करना है विद द सेम कार्बन नंबर, तो यू विल यूज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ओके, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हेलो एरीन से है, विच रिजेंट कन्वर्ट्स बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इनटू फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, तो यहाँ क्या होता है, बेंजीन पे N2+ एंड Cl-, ये डाइजोनियम ग्रुप होता है, डाइजोनियम क्लोराइड। तो इट्स अ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जिसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं फ्लोरोबेंजीन में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? ऑप्शन ए HbF4 which is fluoroboric acid followed by heating, and option B Cu2Cl2 with a Cl, ऑप्शन सी पोटेशियम आयोडाइड एंड वार्मिंग, हीट करेंगे, एंड ऑप्शन डी कॉपर विद हाइड्रोब्रोमिक एसिड। तो ऑप्शन ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ए सही होगा। ठीक है, हाइड्रो फ्लोरोबोरिक एसिड। तो ये एक रिएक्शन है, नेम रिएक्शन, जिसका नाम है बाल शीमन रिएक्शन। ठीक है, क्या नाम है? बाल शीमन रिएक्शन। इसमें डायजोनियम सॉल्ट को ट्रीट करते हैं फ्लोरोबोरिक एसिड दैट इज HbF4 से, और ये प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, एक सॉल्ट फॉर्म करता है, जिसको हम फर्दर हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? फ्लोरोबेंजीन मिलता है। क्या मिलता है? फ्लोरोबेंजीन मिलता है। बट अगर इसी की जगह पर कॉपर क्लोराइड दैट इज Cu2Cl2 का यूज करते हैं तो ये सैंडमेयर रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, ये क्या कहलाती? सैंडमेयर रिएक्शन कहलाती है। अगर हम पोटेशियम आयोडाइड वार्मिंग को यूज करते तो इससे क्या मतलब है, पोटेशियम आयोडाइड यूज करते तो आयोडोबेंजीन मिलता है हमें। ठीक है। बट हाइड्रो फ्लोरोबोरिक एसिड जो है, HbF4 जो है, दैट इज यूनिक फॉर फ्लोरीन फॉर्मेशन। ठीक है, ये फ्लोरीन के लिए है, तो इससे फ्लोरीन दैट इज फ्लोरोबेंजीन यहाँ पर बनेगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रीजन कैन केमिकली डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेनल एंड प्रोपेनॉन। प्रोपेनल और प्रोपेनॉन को अगर हमें डिस्टिंग्विश करना है, बताना है, डिफरेंशिएट करना है तो कौन सा रीजेंट को यूज करेंगे। तो ये केमिकल टेस्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। दैट मीन्स एल्डिहाइड वर्सेस कीटोन हमें पहचानना है, तो हम किस रीजेंट को यूज करेंगे। ऑप्शन ए लुकास रीजेंट, ऑप्शन बी टॉलेंस रीजेंट, ऑप्शन सी सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3, या ऑप्शन डी फेरिक क्लोराइड FeCl3। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, टॉलेंस रीजेंट। ओके, टॉलेंस रीजेंट को यूज करता है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो जहां पर जैसे प्रोपेनल है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड जो होगा वो रिड्यूस होगा टॉलेंस रीजेंट से मेटेलिक सिल्वर में। ठीक है, प्रोपेनल एल्डिहाइड को जब टॉलेंस रीजेंट के साथ रिएक्शन कराया जाएगा तो वो रिड्यूस होगा मेटेलिक सिल्वर में, जिसको हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। सिल्वर मिरर टेस्ट में होगा। एंड प्रोपेनोन जो होगा कीटोन, वो यहाँ पे ऑक्सीडाइज नहीं होगा टॉलेंस रीजेंट से, वो सिल्वर मिरर टेस्ट नेगेटिव देगा। तो इस टॉलेंस रीजेंट को यूज करके हम एल्डिहाइड और कीटोन का पता लगा सकते हैं। हाँ, लुकास रीजेंट जो होता है, लुकास रीजेंट होता है फॉर अल्कोहल, अल्कोहल के टेस्ट के लिए इसको यूज करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को यूज करते हैं फॉर एसिड, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। ठीक है, वहां पर एफेरवेसेंस बनेंगे। एंड फेरिक क्लोराइड को यूज करते हैं फॉर फिनॉल्स। ठीक है, फिनॉल्स का टेस्ट के लिए फेरिक क्लोराइड को यूज करते हैं। ठीक है, तो आई होप सो ये सारे ऑर्गेनिक रिएक्शंस, कन्वर्जन्स एंड नेम रिएक्शंस आपको समझ में आए होंगे। तो इफ यू लाइक द वीडियो, सो जस्ट प्रेस द लाइक बटन एंड कमेंट कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, आप वो बताइए। और इसके अलावा भी अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच।